ये चीज़ें भी रह गई तो भी हम कमेंट भी कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे हम सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट की अरे बनाई, क्योंकि हम डेटाबेस तो अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो मैंने एक स्टूडेंट की अरे बनाई और दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताया था कि डाटा का चंक्स हासिल करने के लिए, और अगर वो एंड हो जाए चंक्स तो उसके लिए, इसके लिए मैंने प्रॉमिस यूज़ किया है। आप एसिंक और अवेट यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप एसिंक्रोनस डाटा यूज़ करते हैं तो हम इसके लिए प्रोमिसेस और या एसिंक अवेट यूज़ करते हैं। तो हम इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। तो इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक रिजॉल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है। अगर डाटा हमारे पास कम्प्लीटली रिजॉल्व होके आ जाए तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो ये इसको रिजेक्ट कर लेता है, तो एरर जनरेट कर देता है। जब रिजॉल्व होता है तो हम बॉडी को जेसन के फॉर्मेट में सेंड करते हैं। ठीक है। एक और बात बता दूँ, हम इसको पर्स जेसन में इसलिए करते हैं, जब भी क्लाइंट्स की तरफ से कोई भी डाटा सेंड किया जाता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो स्ट्रिंग होता है, जो एक रॉ डाटा होता है। तो अगर हमने उसको एज ऑब्जेक्ट और दूसरी चीज़ों के अंदर एज ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं जेसन के फॉर्मेट में, जो कि फिर हम जावास्क्रिप्ट एज ऑब्जेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको जेसन के फॉर्मेट में करते हैं। और जब हमने रिस्पॉन्स वापस भेजना है तब तब भी हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं जेसन के स्ट्रिंगिफाई के, जो कि ये क्लाइंट को बताता है कि ये किस टाइप का डाटा हम इसको वापस सेंड कर रहे हैं, और किस जो स्टेटस कोड होते हैं वो ये बताता है कि जो आपकी रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है वो क्या मतलब कंप्लीट हो चुकी है या उसके अंदर कोई एरर आ चुका है। ये डिफरेंट टाइप के कोड्स जो हैं वो क्लाइंट को बताते हैं कि मतलब आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली आ चुकी है, आपका डाटा आ चुका है। तो ये हमने चीज़ की है। लास्ट टाइम हमने सर्वर बनाया था, तब अब आपको समझना इजीली हो चुका होगा। तो हम अब जब एपीआई बनाएंगे, जैसे अभी हम गेट की एपीआई पे ही चलते हैं। तो अगर हम फॉर एग्जांपल पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, हमने अब इस अरे के अंदर स्टूडेंट की वैल्यू को इंसर्ट कराना है, जो कि हमें फ्रंट एंड भेजेगा। तो जो फ्रंट एंड हिट करवाएगा वो यूआरएल होगा लोकल होस्ट। फॉर एग्जांपल हमारा सर्वर चल रहा है 3000 पे /student। ठीक है। तो हम चेक करेंगे, और ये जो मेथड होगा वो पोस्ट का होगा। तो हम सबसे पहले पोस्ट चेक करेंगे कि ये मेथड जो आ रहा है वो पोस्ट है कि नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे यूआरएल के अंदर स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं। अगर ये यूआरएल के अंदर स्टूडेंट होगा तो हम इसको जाने देंगे। ट्राई कैच आपको जैसे आइडिया होगा कि हम एरर एक्सेप्शनल जो चीज़ें हैं उसको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच लगाते हैं। पास बॉडी, जैसे ही मैंने कहा कि जो डाटा रिक्वेस्ट आएगी उसके जो डाटा है रिक्वेस्ट के अंदर वो स्ट्रिंग के ऊपर आता है, तो हम उसको पर्स करते हैं जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो जो डाटा आएगा वो हम यहाँ पे जो बॉडी के अंदर डाटा आएगा, जैसे स्टूडेंट का नाम, ईमेल वगैरह, तो वो यहाँ स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास नेम और ईमेल भेजेगा फ्रंट एंड से, तो हमने एक खुद से ही स्टूडेंट की आईडी जनरेट कर देते हैं, जो कि स्टूडेंट्स की लेंथ के बराबर होगा। स्टूडेंट की लेंथ मतलब स्टूडेंट की अरे अब हमारे पास 0 है। जब पहले डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो स्टूडेंट की वैल्यू, स्टूडेंट आईडी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब दूसरा हो जाएगा उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और हमने अरे में पुश करवा दिया, स्टूडेंट्स के अरे में पुश करा दिया। और हमने वापस रिस्पॉन्स क्लाइंट को भेजना है कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन वापस उसको भेज देंगे जो न्यू स्टूडेंट अभी क्रिएटेड हुआ है, और उसके साथ एक स्टेटस कोड और एक रिस्पॉन्स जो एज अ पैरामीटर्स पैरामीटर और आर्गुमेंट्स यहाँ पे है इस इस इसके, जैसे रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड और डाटा। तो ये एज अ पैरामीटर यहाँ के ऊपर इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन किया हुआ है। तो इसके अलावा अगर जो डाटा है उसमें कोई एरर आ जाता है तो हम इसको रिस्पॉन्स भेजेंगे। रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में हम 400 भेजेंगे, जो कि हम उसको मैसेज भेजेंगे कि इनवैलिड डाटा चेक्स। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ लग चुकी होगी कि हमारे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप
हमारे को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।